तो स्वागत है दोस्तों आपका केपी कंप्यूटर्स के एक और नए वीडियो में। तो आज बात करते हैं आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। बहुत से इम्पोर्टेंट जगहों पे आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आज इसको घर पे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्रोम ओपन करते हैं। ये वेबसाइट पे आइए ई-रिक्शा। तो इस पे आप जब लॉगिन करेंगे, यहाँ से आप आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र वो सब बनवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। सबसे पहले अगर आपके पास इसमें एक आईडी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं ई साथी से। अगर नहीं है तो आपको एक नई आईडी बनानी होगी, जिसके लिए यहाँ पे पंजीकरण पे जाते हैं, नवीन पंजीकरण। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे अपने नाम के साथ कुछ नंबर लिख सकते हैं या कुछ अपना नाम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और यहाँ उपलब्धता की जांच, तो मतलब आपकी ये आईडी वैलिड है या किसी और ने नहीं ली है, ये यहाँ से आप जांच कर सकते हैं उस चीज़ का। यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ आपका जन्म तिथि भरी जाएगी। यहाँ पे आपका लिंग भरा जाएगा, महिला पुरुष। और यहाँ आवासीय पता भरा जाएगा। यहाँ पिन कोड, ज़िला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ ओटीपी सेंड करनी होगी। यहाँ पे वैलिड ओटीपी और यहाँ सुनिश्चित कोड पे टैप करके यहाँ से आपकी आईडी बनके तैयार हो जाएगी। अब आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जो कि आपकी यूज़र आईडी ये रहेगी जो आपने यहाँ पे फिल की होगी, और जो पासवर्ड आपको तैयार किया होगा वो आपको मिलेगा इसको सुरक्षित करने के बाद। उसके बाद आप सीधे यहाँ पे लॉगिन करिए। जैसे कि मेरा सीधे बना हुआ है तो मैं इस पर कुछ नहीं करता हूँ। मेरा जैसे कि यूज़र आईडी ये हो गया, पासवर्ड ये हो गया, डायरेक्ट कोड डाल के मैं सबमिट करके सीधे आगे कर सकता हूँ। आपका ये मुख्य पृष्ठ खुल के आ गया है इसका। जैसे कि यहाँ लिखा है जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में, इंग्लिश में आय प्रमाण पत्र बनवाना, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, यहाँ से सब आप बना सकते हैं। तो आज सीखते हैं आय प्रमाण पत्र बनवाना। तो आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना आधार कार्ड डालेंगे। यहाँ पे ये जो कोड है ये डालेंगे। आधार कार्ड फिल करते हैं। इसके बाद कोड फिल करेंगे। इसके बाद आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करनी होगी। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। ये आपका फॉर्म खुल के आ गया। आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ये आपके नाम जो है ये आपका आधार कार्ड से उठा लेगा डायरेक्ट। आप नगर से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ये आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। जैसे मैं नगरीय क्षेत्र से हूँ तो मैंने नगर सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो आप यहाँ हिंदी में भरेंगे। इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेशन की मदद ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। माता का नाम, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में बहुत इजी से हो जाता है।
फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मकान नंबर भरना होगा। यहाँ पे आपको अपना मोहल्ले का पोस्ट भरना होगा। फिर यहाँ जनपद सिलेक्ट करना होगा, यहाँ तहसील। फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना होगा। फिर अगर यही पता आपका स्थायी पता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, जिसका आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं आप, वो किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। अगर या वो छात्र है या किसी प्रकार का काम कर रहा है, मजदूरी, कढ़ाई या और अतिरिक्त किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, तो आप वो व्यवसाय यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने उसमें भर दिया। तो मैंने यहाँ पे मजदूरी टाइप भर दिया। ऐसे आप कुछ भी भर सकते हैं। फिर इसमें बताना होगा आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 कितने सदस्य हैं। तो जैसे कि मैंने तो ऐसे फिल कर दिया। ऐसे आपको 2 सेलेक्ट करें तो यहाँ उसकी पूरी डिटेल भरनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर में वो कॉलम खुल के आएंगे। फिर इसके बाद आपको ये बताना होगा जो आय है वो आपकी कहाँ से आ रही है। आपकी खेती से आय आ रही है कि आपकी पेंशन आ रही है कि आपकी किसी अन्य स्रोत से आ रही है। जो वार्षिक आय है आपकी कितनी आ रही है। तो यहाँ आप अपने ये इसका सेक्शन खुल गया है। जैसे मैंने भरा था 2 लोगों का नाम परिवार में, तो यहाँ आप उनका नाम भर सकते हैं या दूसरे लोग का नाम, या व्यवसाय क्या करते हैं दोनों लोग, उनकी वार्षिक आय कितनी आ रही है। तो आप ये भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप अपना इनकम डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि मैंने वार्षिक आय डाल दी यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ भी फिल कर सकते हैं, वो लोग वहाँ से डायरेक्ट उठाते हैं, उनको जितनी भरनी होगी वो भरेंगे। परिवार की कुल वार्षिक आय, यही मैंने वार्षिक आय 72,000 रुपये इसमें भी डाली है। 72,000 ये मैं इसमें भी डाल देता हूँ। आपका कोई प्रमाण पत्र इससे पहले कोई जारी हुआ है कि नहीं जारी हुआ है, आपको यहाँ बताना होगा। मेरा कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ है। राशन कार्ड की संख्या जो आपकी होगी वो यहाँ से डायरेक्ट उठा ली जाएगी। प्रमाण पत्र किस लिए आप बनवा रहे हैं, आप यहाँ से चुन सकते हैं कि मैंने छात्रवृत्ति के लिए चाहिए तो छात्रवृत्ति सेलेक्ट कर देंगे। अगर किसी और चीज़ के लिए चाहिए तो कोई और सेलेक्ट कर देंगे। अगर अन्य वे दबाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए चाहिए आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे। फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड। 3 मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले फ़ोटो सेलेक्ट की है। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि जो साइज़ है वो फ़ोटो का 50 KB होना चाहिए और अन्य जो डॉक्यूमेंट आप हैं वो आपके 100 KB के अंदर रहने चाहिए। तो चूज़ फाइल पे जाएंगे। यहाँ से अपलोड कर देंगे। चलिए सेक्शन भर लेता हूँ।
तो यहाँ मैंने व्यवसाय भर दिया और यहाँ पे इनकम 0 लिखता हूँ, विद्यार्थी हूँ। उसके बाद ये फ़ोटो आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई है। उसके बाद आप घोषणा पत्र, कहाँ गया घोषणा पत्र, घोषणा पत्र अपलोड कर देंगे। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो इसके सबसे नीचे वो करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ से आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका घोषणा पत्र डाउनलोड हो गया। आप इसको डाउनलोड करके निकलवा के यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, वर्ष, व्यवसाय, निवास और स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर और नाम भर के इसको उसके फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में फ़ोटो लेने के बाद 100 KB के नीचे अपलोड करेंगे यहाँ पे आके। उसके बाद इसमें आधार अटैच करेंगे, आधार, और फिर इसके बाद आप अन्य पे आएंगे और यहाँ टाइटल में भर देंगे आपको किस प्रकार का, मतलब आप इसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आधार अटैच करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड डाल दिया है और यहाँ सेलेक्ट अन्य में ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी, पूरी भर दिया। उसके बाद दर्ज करे पे जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ये पूरा फॉर्म दिखेगा। अगर आप अभी भी कुछ इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो बैक करके अपडेट कर सकते हैं। पूरा फॉर्म पढ़ लें, ऐसे ही आपका पूरा आय प्रमाण पत्र आएगा बन के। अगर आपको ठीक लगे पूरा जानकारी तो आप यहाँ पे भुगतान पे आ सकते हैं। भुगतान के पहले आपको ये जो नंबर है ये आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना है, QR, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है, वो पेमेंट करने के बाद ये आपको पेज आपका लॉग आउट हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे दिखाता हूँ। इसके बाद आप डायरेक्ट इस पे आएंगे, फिर से लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा, लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आएंगे सेवा शुल्क भुगतान पे। फिर उसके बाद जो हमने नंबर वहाँ से वो किया था कॉपी, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पे वो नंबर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका जब ये पेमेंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो ऐसे दिखाएगा, और हो जाएगा। उसके बाद सुरक्षित करे पे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पूरा। उसके बाद अब आपका जो पेंडिंग, अब ये इसमें जाएगा कुल में आवेदन में। इसके बाद जो भी आपने प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो भी बनाया होगा आपका सब यहाँ पे शो करेगा। और फिर उसके बाद आपका जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे शो करेगा आपको इनकम सर्टिफिकेट या किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट होगा, वो आपका यहाँ पे शो कर जाएगा जब आपका तैयार हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने के लिए इसमें पॉपअप आएगा तो वो आपको ऑलवेज वो करना होगा।
तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब